जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 आज हम देखेंगे 9वां पाठः उज्जैनी दर्शनम। उज्जैनी दर्शनम यानी उज्जैन दर्शन। उज्जैन दर्शन के अंतर्गत आपका ये चैप्टर है। उज्जैन में क्या है, इसकी क्या विशेषता है, क्या क्या इसमें स्थान हैं, इस पाठ में विस्तृत देखेंगे। 9वां पाठः उज्जैनी दर्शनम, पंचमी विभक्ति। इस पाठ में प्रत्येक पाठ की तरह विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अन्य पाठ में अलग विभक्तियों का प्रयोग होता था, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। पंचमी का कारक चिन्ह आप जानते हैं होता है से अलग अलग होने के अर्थ में। देखते हैं पाठ को। आप पेज नंबर 51 निकाल लेंगे। उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानमस्ति। उज्जैन मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध दर्शनीय अर्थात देखने योग्य स्थान है। उज्जैनी भोपालात् पश्चिम दिशि अस्ति। उज्जैन भोपाल से पश्चिम दिशा में है। यदि भोपाल से हम उज्जैन जाएं तो यह भोपाल से पश्चिम दिशा में है। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः उज्जैनीम् आगच्छन्ति। अनेक प्रदेशों से लोग उज्जैन आते हैं। अनेक प्रदेशों के लोग उज्जैन दर्शन के लिए आते हैं। कुंभ पर्वणि विदेशेभ्यः अपि बहवः जनाः आगच्छन्ति। कुंभ पर्व में विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। कुंभ प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात होता है, 5 वर्ष के 4-5 वर्ष जो भी हो राउंड फिगर में, उसके पश्चात होता है। तो लोग विदेशों से भी उस समय पर यहाँ आते हैं। क्षिप्रा नद्याः समीपे मुख्य दर्शनीय स्थानम महाकाल मंदिरम राजते। क्षिप्रा नदी के समीप, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, क्षिप्रा नदी के समीप मुख्य दर्शनीय स्थान महाकाल मंदिर शोभायमान है। मुख्य रूप से उज्जैन में महाकाल मंदिर है और यह क्षिप्रा नदी के पास में ही स्थित है। सर्वदा मंदिरात घंटानादः श्रूयते। हमेशा मंदिर से घंटों की आवाज़ सुनाई देती है। महाकाल मंदिर से हमेशा घंटों की आवाज़ सुनाई देती है। भक्तजन मुखेभ्यः जयघोषः निस्सरति। भक्त लोगों के मुख से जयघोष जयकारे निकलते हैं। महाकाल मंदिरात जनाः महागणेश मंदिरम हरिसिद्ध मंदिरम च गच्छन्ति। महाकाल मंदिर से लोग महागणेश मंदिर और हरिसिद्ध मंदिर जाते हैं। सर्वप्रथम लोग महाकाल मंदिर जाते हैं और वहाँ दर्शन करने के पश्चात फिर अन्य 2 और प्रसिद्ध मंदिरों की ओर जाते हैं, महागणेश मंदिर और हरिसिद्ध मंदिर। इतः चतुर्धाम मंदिरम समीपे एव अस्ति। और यहाँ से फिर चतुर्धाम मंदिर भी पास में ही है। इन 2 मंदिरों के पास पहुँचने के बाद फिर यहाँ से चतुर्धाम मंदिर भी पास में ही स्थित है। ततः चिंता गणपति मंदिरम मंगलनाथ मंदिरम काल भैरव मंदिरम च जनाः गच्छन्ति। और उसके पश्चात लोग चिंता गणपति मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, काल भैरव मंदिर जाते हैं। उज्जैन्याः सर्वेषु भागेषु रमणीय स्थानानि सन्ति। उज्जैन के सभी भागों में रमणीय स्थान हैं। उज्जैन शहर के चारों तरफ शहर में रमणीय अर्थात बहुत ही सुंदर स्थान है। यात्रिकाः मार्गदर्शकात् स्थानानां महत्त्वं जानन्ति। यात्री मार्गदर्शकों से अर्थात जो गाइड होते हैं उनसे स्थानों के महत्व को जानते हैं। 5 क्रोशी यात्रायां स्थानम गच्छन्ति। 5 कोस की यह यात्रा स्थान से होकर के जाती है। अर्थात इस 5 कोशी यात्रा में अनेक स्थान पड़ते हैं। प्राचीन कालात् आरभ्य उज्जैनी क्षेत्रम संस्कृति विद्या केंद्रमस्ति। प्राचीन काल से ही लेकर के अब तक उज्जैन संस्कृत विद्या का केंद्र है। संदीपनी आश्रमात् जनाः श्री कृष्णस्य इतिहासं जानन्ति। संदीपनी आश्रम से लोग श्री कृष्ण के इतिहास को जानते हैं। संदीपनी आश्रम अर्थात श्री कृष्ण के गुरु का स्थान, उस स्थान से लोग श्री कृष्ण के विषय में जानते हैं। उज्जैन्याः राजा विक्रमादित्यस्य कालात् विक्रम संवत्सरस्य गणना भवति। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय से विक्रम संवत्सर की गणना होती है। विक्रम संवत्सर जो चलता है वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय से ही आरंभ है। बहुनाम कविराम मुखेभ्यः एव च कालिदास मुखात् अपि उज्जैन्याः सौंदर्यं वर्णितमस्ति। अनेक कवियों के मुख से
और कालिदास के मुख से भी उज्जैन की सुंदरता का वर्णन किया गया है। महाकाल महिमा यथा, जैसे महाकाल की महिमा है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रिलिंगम उपास्यामहे, अर्थात आकाश में तारक लिंग और पाताल में हाटकेश्वर, मृत्यु काल में महाकाल, इन 3 लिंगों की मैं उपासना करता हूँ। ये 3 लिंग प्रसिद्ध हैं, आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर और मृत्युलोक में महाकाल। इन तीनों लिंगों की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार से इस पाठ का उज्जैन दर्शन का हिंदी अनुवाद था। अगले दिन इसका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।